Hi guys, so a very important and breaking news is coming up from the ICAI with respect to the conducting the examinations 3 times a year. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, फटाफट से आप बच्चों को नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हो और क्या इसकी इंप्लीकेशन रहने वाली है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, उनको समझेंगे। तो फटाफट से आ जाएंगे मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू ऑल टू दिस नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट यू कैन सी। आप आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर जो है यू कैन क्लिक ऑन द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बोर्ड ऑफ स्टडी आईसीएआई का 24 अप्रैल 2024 यानी कि आज का नोटिफिकेशन है। किस बारे में है? हेडिंग लिखते हैं, कट ऑफ डेट फॉर एनरोलमेंट इन फाउंडेशन ऑब्लिक इंटरमीडिएट कोर्स फॉर अपीयरिंग इन सितंबर 24 ऑब्लिक जनवरी 25 एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो जो ये दो मंथ्स लिखे सितंबर और जनवरी, ये दोनों मंथ में तो भाई एग्जाम होते नहीं थे। ये कैसे हो गया? अगर आप बच्चों को याद हो, आज से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, 2 महीने पूरे नहीं हुए, मार्च फर्स्ट वीक की बात है, जब इंस्टीट्यूट में ट्विटर के थ्रू जो है जानने को मिला कि अब जो है भाई एग्जामिनेशन 3 बार होगी, किसकी? फाउंडेशन और इंटर की। और उसके बाद पता चला कि भाई फाइनल की जो है वो 2 बार होगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट के एक्चुअल नोटिफिकेशन का हम सब वेट कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट बताए कि हाँ भाई इस तरह से होगा, तो वो वाली नोटिफिकेशन तो आई नहीं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपना पक्ष पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। जो हम भी कहते हैं कि भाई बाकी सब तो र्यूमर है, ट्विटर वगैरह के हिसाब से तो हम चीजों को नहीं समझते। हम कहते हैं कि आईसीआई शुड कम अप विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप इस चीज को एक पक्की जानकारी समझ सकते हैं पूर्ण तरीके से कि हां अब जो एग्जाम है वो 3 बार होने वाले हैं। और पहले हेडिंग में ही पता लग गया कि भाई सितंबर ऑब्लिक जनवरी भी लिख दिया है। तो आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं। इट सेज द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम मे ऑब्लिक जून 2024 यानी कि आने वाला जो महीना है मई जून का, उससे इंटर एंड फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड थ्राइस इन अ ईयर। क्लियरली कह दिया कि भाई फाउंडेशन और इंटर के एग्जाम हम साल में 3 बार लेंगे। अब 3 बार कब होंगे? इन द मंथ ऑफ मे ऑब्लिक जून। पहला महीना तो यही हो गया जो नॉर्मली होता था पहले भी, मे ऑब्लिक जून। उसके अलावा कह रहे हैं जी सितंबर एंड जनवरी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ट्वाइस अ ईयर। अब तक होते थे साल में 2 बार, मई एंड नवंबर। अब कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम साल में 3 बार लिए जाएंगे। एंड फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर। मतलब जैसे चलता था वैसे ही है। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंट चीज जानने को क्या मिलते हैं, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। तो ये कहने कि भाई चाहे आप फाउंडेशन हो चाहे आप इंटर हो, आपके जो एग्जाम होंगे वो 3 टाइम्स अ ईयर होंगे। अब जैसे ही 3 टाइम बोला तो हर बच्चा अपने हिसाब से मंथ लगाने लगता है। तो उन्होंने कहा अपने हिसाब से मंथ मत लगाना, हम बता रहे हैं जी कौन से महीने में होंगे। तो सबसे पहले तो आपका मई ऑब्लिक जून 2024 में हो ही रहा है। उसके बाद वाला एग्जामिनेशन होगा सितंबर 2024 में। और कह रहे हैं कि भाई उसके अगला एग्जाम होगा जनवरी 2025 में। ये तो मैंने आपको ईयर लिखकर बता दिया, मतलब मैं पर्टिकुलर इसी अगले 3 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन हां अगर मैं ईयर को छोड़ दूं तो इंस्टीट्यूट ने इतनी बात क्लियर कर दी कि भाई आपका जो एग्जाम होगा साल के पहले महीने में होगा जनवरी में, उसके बाद मई ऑब्लिक जून में होगा और तीसरी बार आपका सितंबर में होगा। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से एंड तक ईयर देखूं, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो जनवरी में होगा, फिर मई जून में होगा और उसके बाद होगा सितंबर में। बच्चे ढूंढ रहे सर नवंबर का एग्जाम कहां गया? भाई नवंबर का हो गया गायब। जो बच्चे कह रहे थे सर हम तो नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट कह रहे हैं नवंबर के लिए मत करो भाई, नवंबर में तुम्हें एग्जाम ही नहीं ले रहा, दोगे किसे तुम एग्जाम जाकर। तो ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है भाई। और जहां तक फाइनल की बात है, कह रहे हैं फाइनल का भैया जो पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा, मतलब 2 टाइम्स अ ईयर। पूरी वीडियो जो है ध्यान से अंत तक देख लेना, काफी सारे जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख जाना। कहते हैं भाई जैसे पहले होता था मई में और नवंबर में तुम्हारा, तो वैसे ही होगा। और देखते हैं क्या कहा है नोटिफिकेशन के अंदर, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स हु आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान देना मैं कहां पर पढ़ रहा हूं, स्टूडेंट्स हु आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द फाउंडेशन कोर्स दैट इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब मैं समझा देता हूं आपको, लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी सिखा देता हूं। ये क्या कह रहे हैं? कहते भी 4 महीने का स्टडी पीरियड है ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड। कहते जिस महीने में आपका एग्जाम है उस महीने की पहली डेट देख लो। मतलब कि मान लो आपका एग्जाम कब होने वाला है, नेक्स्ट वाला, लेट्स से यहां पर चलते हैं सितंबर में। आपका एग्जाम कब होने वाला है? सितंबर 2024 में होने वाला है। तो उसकी पहली डेट आ गई 1 सितंबर, उससे पीछे के 4 महीने काउंट कर लो। अगर मान लीजिए मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि भैया ये लीजिए ये हो गई सितंबर, 1 सितंबर हो गई, 1 सितंबर, उसके पीछे के 4 महीने काउंट कर लो। 4 महीने काउंट करने का मतलब हो गया, ये लीजिए ये हम कह देते हैं भाई ये मंथ हो गया अगस्त का, ये जुलाई का, ये जून का और ये मई का। लेट्स से हम कह रहे हैं भाई तुम हो गए मई जून जुलाई और अगस्त, और ये आ गई आपकी 1 सितंबर। तो कहते हैं 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना आवश्यक होगा। 4 महीने का स्टडी पीरियड निकाल दो तो हम यहां पर पहुंच गए वापस 1 मई तक। तो बेसिकली ये कट ऑफ डेट हो गई कि आपको इस डेट तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप 1 मई तक रजिस्टर्ड हैं तभी आप सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूं, यहां पर लिखा भी है इंस्टीट्यूट ने, ये देखिए
उसके बाद समझाते हुए स्टूडेंट में नोट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स फॉर अपीयरिंग इन सितंबर 24 इज 1 मई 24। यानी कि अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, मतलब आप फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हैं सितंबर 2024 में, तो आपके लिए जो कट ऑफ डेट है वो है पुत्र 1 मई 2024, यानी कि कुछ दिन बाद ही जो 1 मई 2024 है उससे पहले पहले खुद को आईसीएआई के पास रजिस्टर करवा लेना। ये रजिस्ट्रेशन की बात है, एग्जामिनेशन की बात नहीं कि बच्चे का सर एग्जाम फॉर्म तो आया नहीं, एग्जाम फॉर्म की बात नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेनी है 1 मई 2024 तक। अगर आपको सितंबर में पेपर देना है, अगर आप सितंबर में पेपर देना चाहते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई 1 मई तक, तो उसका मतलब है आपको सीधा जनवरी में जाकर पेपर देना पड़ेगा। अब आ गई बात इंटर वाले बच्चों की। इंटर वाले बच्चों की अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फाउंडेशन वालों के लिए बताओ सर, अगर जनवरी में देना तो कब करें? वापस 4 महीने पीछे काउंट कर लेना भाई, वो वाली डेट आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हम बात करेंगे किसकी, जो नियरेस्ट अटेम्प्ट आ रहा है। सिमिलरली उन्होंने इंटरमीडिएट के क्या बोला, ये देखिए जी, ये सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं इस पैरा की। एंड फॉर इंटरमीडिएट देख सकते हैं, तीसरी लाइन कंटिन्यू हो रही है। For intermediate course examination registered with the board of study of ICAI produces a certificate that he has undergone a study period for 8 months as on the first day of month in which the examination is held। कहते भैया जिस महीने में एग्जामिनेशन हो रही है ना, अब हमारी एग्जामिनेशन कब है इंटर की, एक तो आ रहा है सितंबर और दूसरा आ रहा है जनवरी, तो कहते वहां से ना उस महीने की पहली डेट, फिर से सितंबर की पहली डेट, वहां से पीछे 8 मंथ्स काउंट कर लो। अब जब आप 8 मंथ्स काउंट करते हो सितंबर से पीछे, तो आप पहुंच जाते हो 1 जनवरी पर। यानी कि जिन बच्चों ने 1 जनवरी या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो बच्चे तो सितंबर में एग्जाम दे देंगे। लेकिन बाकी बच्चों का अब जो अटेम्प्ट है वो नवंबर तो रहा नहीं, नवंबर तो खत्म ही हो गया, तो आप बच्चों का अटेम्प्ट क्या बनेगा, जनवरी 2025। सवाल उठे सर जनवरी 25 में अगर हम देना चाहते हैं तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कब तक करवानी होगी? तो आप जनवरी से पीछे 8 मंथ्स काउंट करने स्टार्ट कीजिए। आप जनवरी से पीछे आकर 8 मंथ्स काउंट करने स्टार्ट कीजिए। लेट्स से ये वाली डेट होगी पुत्र 1 जनवरी 2025, तो आप पीछे 8 मंथ्स काउंट करने स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हम लाइन थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। आप आइए जी, लाइन जी, ये लीजिए। हाँ जी, तो ये वाले मंथ्स कौन से हो गए आपके, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई। तो डेट क्या निकल कर आई जी यहाँ पर, 1 मई 2024। यानी कि जनवरी 2025 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो 1 मई 2024 से पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब बच्चे आए सर हमारा तो मई 24 में एग्जाम है, हम क्या करें? आपके लिए कोई चेंज नहीं है। अगर मन में कुछ उत्सुकता लेकर आए थे, एक्साइटमेंट की यार हमारा एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे जरूर सोचना चाहेंगे अच्छा अब सितंबर में भी एग्जाम होने लग गया, यानी कि अगर मैं मई में एग्जाम ना दूं, ये वाला जो जस्ट आ ही रहा है, तो मैं नवंबर की बजाय सितंबर में भी दे सकता हूं, तो क्यों ना मैं मई का एग्जाम कैंसिल ही कर दूं, मैं और तैयारी के साथ सितंबर में जाऊंगा। तो भाई ये एक मिथ है, बच्चों को लगता है कि हम और तैयारी के साथ अगले अटेम्प्ट में जाएंगे, लेकिन जब अगला अटेम्प्ट आएगा वहां पर सेम मानसिकता आपकी होगी कि काश मुझे और टाइम मिल जाता। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। मे अटेम्प्ट ही अपना दीजिए, जोरों शोरों से अच्छे से तैयारी करके कोशिश करो कि इसी में पास हो जाओ, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से पूरी तरह से जो है हार्डवर्क करके दीजिए। और बाकी बच्चे बता दिए कि भाई अब एग्जाम होगा जनवरी 2025 में। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराई है, मतलब जो ओल्ड सिलेबस वाले कंटिन्यू हो रहे हैं, उन बच्चों को तो सितंबर 24 में ऑब्वियसली मिलेगा अटेम्प्ट। और जिन बच्चों ने फाउंडेशन अभी अभी क्लियर किया था फरवरी में, जिनका रिजल्ट आया था, तो ऑब्वियसली वो सितंबर में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ही 1 जनवरी के बाद का होगा। यही मैंने कहा कि अगर आपको सितंबर में एग्जाम देना है इंटरमीडिएट का, तो उसके लिए 8 महीने पीछे काउंट कर लो, तो 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। अदरवाइज तो आप बच्चों ने क्योंकि फरवरी में एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया अपना इंटरमीडिएट में, तो अब आपका जो एग्जाम होगा, दोनों ग्रुप जो देना चाहते हैं बच्चे, मतलब सिंगल चाहे बहुत यार वो आपकी इच्छा है, तो आपका एग्जाम होगा जनवरी 2025 में। तो ये कुल मिलाकर जो है कहानी है। कुछ और भी लिखा है कि एक बार देखें नोटिफिकेशन में इन्होंने, हाँ ये लिखा है लास्ट में, इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन द इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू द फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट अप टू 1 जनवरी। मतलब अगर तुमने 1 जनवरी, अभी हमने बोला ही जो करंट ईयर चल रहा है, उसकी पहली जनवरी तक अगर तुम रजिस्टर्ड थे, यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द सितंबर 24 इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन। तो वो वाले बच्चे ही दे पाएंगे, ठीक है भाई, बात सारी क्लियर है। अगर आपको ये चाहिए, वैसे तो सब कुछ लिखा है, फिर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल द स्टूडेंट्स। और ये एक वेलकम स्टेप है कि भाई फाउंडेशन और इंटर के 3 बार लिए जा रहे हैं। फाइनल वाले बच्चे जरूर बोलेंगे कि यार हमने क्या गुनाह किया था, हमारे भी एग्जाम 3 बार ही ले लेते। बात तो उनकी बढ़िया है, लेकिन आईसीएआई है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हम चाहे जितना भी चाहे, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा पॉइंट पूछोगे तो मैं यही चाहूंगा कि हाँ फाइनल के भी यार 3 बार ही लेने स्टार्ट कर देते, बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। तो बहुत ही बढ़िया वेलकम स्टेप है, सभी बच्चे पॉजिटिविटी के साथ इसको एक्सेप्ट
करें, कोई भी एक अपने हित के लिए ना सोचे कि यार नवंबर में एग्जाम हो जाते, जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, मैं 2 महीने डिले हो गया सीए इंटरमीडिएट करने से। तो कोई बात नहीं, लार्जर पिक्चर की तरफ देखना है। कहते हैं ना कि भाई इतिहास में कई बार सुनहरे अक्षरों में खुद को डालने का मौका मिलता है, तो वो मौका आप लोगों को मिला है, क्योंकि आप वो पहले शख्स हैं जिनका अटेम्प्ट होना था नवंबर में, लेकिन इंस्टीट्यूट कह रहा है भाई नवंबर में तो नहीं लेंगे। अगर तुम पुराने वाले बच्चों 1 जनवरी 2024 से पुराने वाले इंटरमीडिएट के, तो तुम सितंबर में आकर दे दो, और अगर 1 जनवरी 2024 से नए वाले हो, फिर तुम्हारा एग्जाम सितंबर में तो हो नहीं सकता, नवंबर हमने बंद कर दिया, अब तुम्हें जनवरी 25 में आकर एग्जाम जो है देना होगा। राइट गाइस, बाय बाय।